स्वागत है खुदावन की अद्भुत हजूरी में। आप सबका स्वागत है। आज खुदा का तख़्त यहाँ लगा हुआ है। आज वो राजदंड, जैसे मैंने प्रार्थना में कहा, आज खुदा का राजदंड यहाँ पे मौजूद है और आपकी लाइफ को, आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आज आपको लग रहा होगा, यार ये तो कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि जब वो यहाँ मौजूद है, उसकी प्रेजेंस यहाँ, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा, उसका उसका मसा यहाँ मौजूद है आपका जीवन बदलने के लिए, आपकी लाइफ बदलने के लिए। अगर आज आप आस्था रखोगे, अगर आज आप विश्वास रखोगे, अगर आज वो आस्था है आपकी, हाँ, खुदा की हजूरी है। भले ही मैं ऑनलाइन हूं, जैसे मैंने कहा, आप ऑनलाइन तो हो लेकिन आप चर्च के अंदर में हो। इस समय आप ऑनलाइन हो लेकिन चर्च के बाहर नहीं हो, आप चर्च के अंदर में हो। आपके पांव चर्च में लग चुके हैं। द चर्च फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड चर्च, जो चर्च इसकी, द चर्च ऑफ हिज प्रेजेंस एंड ग्लोरी, इसका नाम है द चर्च ऑफ हिज प्रेजेंस एंड ग्लोरी। इस स्थान में आपके पांव आज ऑनलाइन लग चुके हैं और आज आप ब्लेस होने जा रहे हो। सेम वापस नहीं जा रहे हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर की हजूरी में जो कोई भी आता है, ये मैं जानता हूं, वो सेम कभी नहीं रहता है। अगर मैं भी उसकी हजूरी में जाता हूं, वो बदलता है मुझको। वो सबको बदलने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियां आज वो बदल सकता है, यदि आप उस पर आस्था रखते हो तो। हालेलुया। हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। आज मेरी आस्था आप पे है, आज मेरा विश्वास आप पे है। भले ही मैं शरीर में दुर्बल नहीं, आत्मा में दुर्बल हूं, आज मेरी सारी दुर्बलताएं आज आप दूर करने जा रहे हो और मुझे अधिकार से भरने जा रहे हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हृदय में सेखे रेबे सेंदे रेबे सेखे रियो 200 खोरो। भजन संहिता 34 को खोलो। मैं जल्दी से, मैंने जीसस जीसस भजन संहिता 34 तेरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाइबल वर्स आज दिखा सकूं, और कोशिश कोशिश चल रही है। आप भजन संहिता 34 को खोलिए, 34, साम्स 34, और उसका 1, 2 और 3 वर्स आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और खुदा का शुक्र है जीसस। हाँ, दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने बौराहा बना और अबीमेलेक ने उसको, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। फिर से पढ़ेंगे पहला पद, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय जब इस वर्ड को आप स्टडी करते हो, जब आप इस वर्ड को हिब्रू में स्टडी करते हो, बेइथ, जब इस वर्ड को ग्रीक में स्टडी करते हो, जब आप इस वर्ड को स्टडी करते हो, ये हर समय, यानी कि ये वो ऐसा समय है जो कभी ना खत्म होने वाला समय। ये वो ऐसा समय है कि जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस ये समय रहता है। तो बाइबल में जो भजन का लिखने वाला है, वो इस बात को कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय, इसका मतलब है जब आपका दुखों का समय है तब आप यहोवा को धन्य कहोगे, जब आपका तकलीफों का समय है तब आप यहोवा को धन्य कहोगे, जब आप बीमारी में हो तब आप यहोवा को धन्य कहोगे, जब आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको नहीं मालूम कि मेरे साथ कल क्या खाऊंगा, मैं कल क्या पीऊंगा, मेरे पास नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं कहां जाऊंगा, तब उस परिस्थिति में आप यहोवा को, उस समय यहोवा को धन्य कहूंगा। जब आपको पता है कि मेरा वीजा लगेगा या मेरा वीजा नहीं लगेगा, उस परिस्थिति में भी मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, उस समय भी मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। अगर मैंने प्रार्थना करी, मैं चंगा नहीं हुआ, उस समय भी मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा, उस समय भी मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर
मेरे मुख से होती रहेगी निरंतर। निरंतर मतलब निरंतर। अभी मैं कॉयर को बोलूं निरंतर, तो वो निरंतर गाएंगे, वो गाते रहेंगे कॉयर, क्योंकि निरंतर हम वर्शिप कर रहे थे। क्यों हम इतनी लंबी वर्शिप हमने क्यों करी? हमने इतनी लंबी वर्शिप किस लिए करी? हमने इतनी लंबी वर्शिप इसलिए करी क्योंकि मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम लगातार उसकी स्तुति जब हम करते हैं, जब उसकी वर्शिप करते हैं, उसका तखत हमारे बीच में लगता है, उसका सिंहासन हमारे बीच में लगता है। बाइबल में लिखा है, गॉड इनहैबिट्स द प्रेज ऑफ इज़राइल। परमेश्वर इज़राइलियों के यानी कि अपने लोगों की स्तुति में विराजता है, और उसका तखत यहां लगा हुआ है, और आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हुए हो। तो हर समय यहोवा को धन्य, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होगी। अगर मुझे मार भी पड़ रही है तब भी उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होगी। यदि मेरा समय अच्छा है तब भी उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होगी। यदि मेरा समय खराब है तब भी उसकी स्तुति मेरे मुख से होगी। यदि मैं चंगा हो गया, जैसे वो बहन रानी चंगी हुई, जैसे वो भाई अमृत चंगा हुआ, आपने गवाही सुनी होगी आज, वो तब भी मैं यहोवा को उस समय भी, चंगा होने के बाद मैं खुदाबंद को नहीं भूलूंगा। चंगा होने के बाद भी मेरे मुख से उसकी स्तुति निकलती रहेगी। इस समय चाहे दुखों में हूं, चाहे तकलीफों में हूं, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। अब मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, चाहे मैं जल से होकर के गुजरूं। भजन यशायाह 41 में लिखा है, चाहे मैं नदियों में से होकर के जाऊं, चाहे मैं आग से होकर के जाऊं, उस समय भी जब आप आग से गुजर रहे हो, उस समय भी जब आप परीक्षाओं से गुजर रहे हो, उस समय भी जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे, अनसर्टेनिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में माफ करें अगर मैं ट्रांसलेट ना कर पाऊं, तो अनसर्टेन है। आगे आपका 6 महीना अनसर्टेन है, आगे आपका 1 साल अनसर्टेन है, आगे आपका अनसर्टेन है कि यह होगा या नहीं होगा। उस समय भी मैं क्या चुनता हूं? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। डिप्रेशन में हूं, डिप्रेस हो रहा हूं, रिजेक्टेड हो रहा हूं, लोग छोड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, दोस्ती तोड़ रहे हैं, उस समय भी यहोवा को मैं धन्य कहूं। इस भजन को किसने लिखा? इस भजन को लिखा है दाऊद ने। सो बाइबल में लिखा है दाऊद का भजन। ये भजन संहिता की हेडिंग है ना, 34 उसमें क्या लिखा हुआ है? दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया, दाऊद ने वो तब वो भजन लिखा। आज जब कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपको रिसीव नहीं करनी है। मुझे, हम दिक्कत रिसीव नहीं करना चाहते। कौन मुसीबतों में पड़ना चाहता है? कौन चाहता है परीक्षाओं में जाना? कौन चाहता है पानी के बीच से गुजरे? कौन चाहता है नदियों में जाए? कौन चाहता है आग में जाए? कोई भी नहीं चाहता कि वो मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जाए। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चलो। तो जब उसके पीछे हम चलते हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर परिस्थिति में हम उसका धन्यवाद करें। अब इस दाऊद को आप भजन, आप इसको, अगले पद को मैं खोलूंगा आपके सामने, और वो है पहला सैमुअल 21:10 से लेके 15 तक। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अगर आपको इंग्लिश आती है आप नीचे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था? शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? और बाइबल में लिखा है 12वें अध्याय में, दाऊद वहां से जाकर के आदुलाम की गुफा में निकल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद वहां से जाकर के आदुलाम की गुफा में चला गया। अब ये क्या क्या बोल रहा है? आप देखो, ये दाऊद, राजा दाऊद जिसका अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, ये अभिषिक्त जन, इसकी जो अभिषेक है, इसकी जो कॉलिंग है, ये उसके खुद के लोग नहीं पहचान रहे कि जिस जिस चर्च में ये
का ये पास्टर है, उस चर्च के खुद के लोग नहीं पहचान रहे, उसके घराने वाले नहीं पहचान रहे, उसके उसके अपने लोग, उसके भाई नहीं पहचान रहे, उसका राजा है वो उसे मारने को दौड़ रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, ये उस किसी ने भी उसको राजा का सम्मान नहीं दिया उसको। वो क्या है इस समय, एक आउटकास्ट। आउटकास्ट समझते हैं, निकाला गया, एक क्रिमिनल का तबगा लग गया। किस पे लगा? परमेश्वर के अभिषिक्त जन के ऊपर। और कोई उसको क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल बोल रहे हैं, वो भगौड़ा बोल रहे हैं, वो भाग गया, वो बागी है, वो रेबेलियस है, वो रिजेक्ट कर दिया गया इसराइल से, उसे निकाल दिया गया इसराइल से, रिजेक्टेड है। अगर वो रुकेगा तो मार दिया जाएगा। लेकिन शत्रु क्या बोल रहा है, दुश्मन क्या बोल रहा है, फिलिस्तीन क्या बोल रहे हैं? तब दाऊद चला उसी दिन शाऊल के डर के मारे। 11वां पद पढ़ेंगे, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दुश्मन आपके एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप अभिषिक्त जन हो। दुश्मन जानता है, शैतान जानता है कि आपके ऊपर अभिषेक है, तो किस लिए किया गया है। भले ही आपके घर वाले ना जाने, भले ही आपके चर्च वाले आपको ना जाने, ना समझें, लेकिन शत्रु जानता है, वो समझता है, और ये शत्रु घबरा गए। दाऊद को किसी ने राजा दाऊद नहीं कहा, लेकिन यहां पे लोगों ने क्या बोला कि वो देश का राजा दाऊद नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि राजा के पास ही वो मसा है जो गोलायत को मार सकता है। और ये गत जिस शहर में ये गया, ये गोलायत का शहर है। और ये गया किसके साथ? अगर आप उससे पहले पढ़ोगे तो ये गोलायत की तलवार लेकर के चला गया। गोलायत की तलवार दाऊद के हाथ में। गोलायत कितना बड़ा था और दाऊद कितना बड़ा था, वो ही तलवार उठा करके गया, वो ही तलवार उसकी पहचान भी बन गई। हाँ, क्या पहचान हुई? दुश्मन ने क्या पहचाना? शत्रुओं ने, ये इज़राइल का राजा। जहां लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वहां शत्रु एक्सेप्ट कर रहा है, इज़राइल का राजा है। और अब क्या कर रहा है? शत्रु उसे मारने की साजिश रच रहा है, लपेटने की साजिश रच रहा है कि इसको खत्म कर दो। उस परिस्थिति में क्या किया उसने? पागल की एक्टिंग करनी शुरू करी। बाइबल में लिखा है उसने चाल चली। क्या चाल चली? वो पागल बना, बाल बिखेर के, दाढ़ी में लार गिरा के। कौन? अभिषिक्त जन। उस परिस्थिति में वो क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। इस समय जहां मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मुझे मेरे चर्च के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे मेरे परिवार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे मेरे शहर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे मेरे देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इस समय, इस परिस्थिति में जहां दुश्मन मुझ पे अटैक कर रहा है, जहां शत्रु मुझे फाड़ खाने पे है, जहां शत्रु मुझे हराने पे है, एकदम मेरी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, या हो सकता है किसी बीमारी ने आपको घेर लिया हो, तकलीफों ने आपको घेर लिया हो, परसिक्यूशन ने आपको जबरदस्त तरीके से घेर लिया हो, या किसी ऐसी जगह पे आप फंसे हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कहां। उस परिस्थिति में दाऊद के जैसे इस समय यहोवा को धन्य कहूंगा। उस समय दाऊद ने यहोवा को धन्य कहा। और ये राजा दाऊद, ये जब सैमुअल गया इसके पिता के घर में, तो सारे बेटे उसके सामने आए, एक बेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही रिजेक्टेड बेटा रहा। वही एक बेटा ऐसा था जो अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको बुलाया गया, उसने रिजेक्शन शुरू से सही, उसको बुलाया, उसको मसा करा, वो राजा बना, राजा बन के उसे राजगद्दी नहीं मिली, फिर वो रिजेक्ट हुआ। और जब देखते हैं क्या करता था, वो जाके भेड़ बकरियां चराता था और शाऊल के सामने जाके वो बजाता था। उसको कोई और काम नहीं मिला। उसके बाद जब लड़ाई छिड़ी, जब गत का गोलायत वहां पे आया, उसने इस्राएलियों की सेना को ललकारा, तो दाऊद कहां था? दाऊद रिजेक्टेड। किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके परिवार ने, उसके बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके दोस्तों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मस्त अपना परमेश्वर की महिमा करता था। उस समय भी जब जान रहा है कि मैं चुना गया हूं, फिर भी मैं एक्सेप्टेंस नहीं है मेरी, मुझे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में भी दाऊद उस समय भी उसने यहोवा को धन्य कहा। वो आया तो उसकी फिर बेइज्जती करी कि तू यहां पे मजाक उड़ाने आया, देखने आया है, तू यहां पे हमारी हमारी हार देखने के लिए आया। यही बोला उसके भाइयों ने, आपकी होमवर्क है, पढ़ो उसको। उस समय भी दाऊद ने कुछ उनको जवाब नहीं दिया। उसने कहा, ये तो मैं मार सकता हूं गोलायत को। क्यों? क्योंकि मसा मेरे ऊपर है। और ये शत्रु क्या, आगे जाकर के जब वो भागा, साउल उसके पीछे पड़ गया, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया। दुखों में, तकलीफों में शत्रु भी उसको पहचान गया कि हाँ, ये राजा दाऊद है, और उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए। लेकिन उस समय भी उसने जब धन्य कहा यहोवा को,
जब आप अपनी तकलीफ में धन्य बोलते हो यहोवा को, दुख में, दुख में जब उसका साथ नहीं छोड़ते हो, दुख में जब कहते हो कि हां, आज भले ही दुख है मेरे लाइफ में, आज मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा, मैं आज बीमार हूं, लेकिन आज मैं खड़ा हूं इस दुख में भी, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आज भले ही खराब गया है, कल जबरदस्त होगा। आज भले ही रात है लेकिन कल सुबह होगी, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। ये रात बीतेगी और सुबह आएगी। और जैसे ही सुबह, जब आप सुबह को देखते हो, जैसे ही सूर्य, मैं रोज जब अपने बेटे को छोड़ने जाता हूँ, न्यूजीलैंड इतना सुंदर है, जब मैं रोज देखता हूं कि जब सूरज जब छटा बिखेरता है समंदर के ऊपर, इतना खूबसूरत लगता है। जैसे ही धर्म का सूर्य आपके ऊपर ऑलरेडी उदय हो चुका है, वह जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी लाइफ वो सुंदर बनाता जाएगा परमेश्वर। हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। एक और पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तख्त तेरा लग जाए खुदावन यहोवा हिब्रू, तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है, और कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, ये दाऊद के ऊपर दुख आया, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दुख को अनुशासन यानी कि ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, व्यभिचार की संतान हो। बाइबल कहती है तुम दुख को अनुशासन समझ के सह लो। और जब जब बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको 11वें पद को पढ़ो, हिब्रूज 12 के 11 को, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है। जब भी ताड़ना होती है, कौन चाहता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मेरी ताड़ना करो? कौन ऐसा बेटा? आपके अगर बेटा है, मेरे बेटे से पूछो, वो कभी नहीं कहेगा मेरी ताड़ना करो। या आप अगर पापा हो, कभी नहीं कहेगा मेरी ताड़ना करो। कौन? और जब ताड़ना होती है, जब पनिशमेंट मिलती है, ये परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? ये परमेश्वर हमें निखारता है। हमें परमेश्वर विंग्स होते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लिप द विंग्स। एक एक जैतून की डाली को काटा जाता है, छांटा जाता है, ताकि वो फलवंत हो, सुंदर हो और ज्यादा फल लेकर के आए। तो ये पिता हमारी ताड़ना इसलिए नहीं करता कि हम दुखों को सहते रहिए। पिता हमारी ताड़ना इसीलिए करता है क्योंकि आगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ेंगे। तो जो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए, उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है, ताकि परमेश्वर जब आपकी ताड़ना पूरी हो जाए, जब आपका डिसिप्लिन, या मैं यूं कहूंगा आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग, परमेश्वर कैरेक्टर बिल्ड कर रहा था। दाऊद को मसा किया, 17 साल के बाद उसे यहूदा के राजा के रूप में एक्सेप्ट किया। जिन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिन लोगों ने उसको राजा नहीं माना, और जो लोग देख रहे थे फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, एक 17 साल का जब समय बीता दाऊद के जीवन में, पागल रहा, कहां कहां जाकर उसने घूमा, क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ, उसकी ताड़ना जो चली, वो दुखों में जो रहा, उसे कभी वो सीट नहीं मिली। लेकिन जब उसे मिली, जब उसका कैरेक्टर बिल्ड हो गया, जब वो 17 साल के बाद ऐसा कैरेक्टर उसका बन गया कि हां, ये साउल की तरह ये फेल नहीं होगा, तो परमेश्वर ने दाऊद को, सब लोगों ने दाऊद को एक्सेप्ट करा। उसके बाद इज़राइल में, पूरे इज़राइल में दाऊद को एक्सेप्ट किया गया एज अ किंग, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे बना लिया, ये फेल नहीं होगा। साउल जैसे फेल हो गया, ये दाऊद फेल नहीं होगा। और ये उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग रही। जब जेकब को, यूसुफ को नहीं, याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया,
तो परमेश्वर ने 20 साल उसके साथ चला, उसको ब्लेस किया, लेकिन उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई। फिर उसका नाम परमेश्वर ने चेंज करके इज़राइल रखा। याकूब का मतलब है ढोंग, याकूब का मतलब है डिसीव करने वाला। फिर उसका नाम बदला परमेश्वर ने, क्योंकि उसका कैरेक्टर परमेश्वर ने बदल दिया, और उसका नाम रखा इज़राइल, यानी परमेश्वर का जन। ये आपका कैरेक्टर बिल्डिंग है। परमेश्वर दुख इसलिए ला रहा है आपकी लाइफ में कि वो आपके कैरेक्टर को बना सके। मेरी लाइफ में इसीलिए ला रहा है कि मेरे कैरेक्टर को बना सके, और जिस चीज के लिए मेरा मसा किया है, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं है उन चीजों की, या आपका मसा किया है तो शुरुआत भी नहीं है उन चीजों की। ये तो परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है कि जब आप उस पोजीशन में पहुंचो तो आप दाऊद साउल के जैसे फेल नहीं हुआ, आप भी फेल नहीं हो, बल्कि फल लेकर के आओ और आप वो काम करो जिसके लिए आपके ऊपर मसा करा परमेश्वर। पूरी 17 साल हर समय, रात में दिन में परमेश्वर का धन्यवाद दाऊद करता रहा। हर परिस्थिति में स्तुति हर परिस्थिति में परमेश्वर की करता रहा। बाइबल में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। घमंड कौन किस पे करता है? अगर आज मेरे पास, मैं सड़क पे गाड़ी लेके निकलूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास अगर मैं कहूं बगल वाले की गाड़ी जाती है और मैं देखता हूं इसकी छोटी गाड़ी है, मेरी गाड़ी मर्सिडीज है, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अगर देखूं मेरे पास मर्सिडीज है और मैं कहूं हाँ इसकी तो छोटी गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, तो मेरा घमंड किस पे हुआ? मैं घमंड किस चीज पे करूंगा? जो मेरे पास है। अगर किसी का मैं घर देखूं और बोलूं कि हाँ इसका तो घर 3 कमरे का है, मेरा घर 5 कमरे का महल है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा घर 5 कमरे का महल है, 6 कमरे का महल है, तो मैं घमंड किस पे करूंगा? मैं घमंड करूंगा मेरे पास जो है उस चीज पे घमंड करूंगा। अब उसके सामने किस चीज को कंपेयर करके घमंड कर रहा है बंदा? घर को कंपेयर करके घमंड कर रहा है, रुपए को कंपेयर करके घमंड कर रहा है बंदा, लाइफस्टाइल को कंपेयर करके घमंड कर रहा है बंदा। अरे तुम चर्च में गए, मैं भी चर्च में गया, तुम्हें चंगाई नहीं मिली, मुझे चंगाई। अब उसमें भी बंदा घमंड कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर लेहैड नहीं हुई, मेरे ऊपर होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये मैंने घमंड का आपको उदाहरण दिया है। घमंड आप किस चीज पे करते हो? जिस चीज जो आपके पास होती है घमंड उस पे करते हो। अब घमंड इसमें क्या लिखा है? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। क्या था उसके पास? यहोवा। क्या था उसके पास? बोलो, यहोवा का आत्मा उस पे था, परमेश्वर का रूह उसके साथ था। परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता, वो परमेश्वर दाऊद के साथ था। और दाऊद कहता है भजन में, तू मुझे अपने सामने से मत निकाल, मुझे अपने आंख की पुतली के जैसे संभाल करके रख, मुझे अपनी हजूरी से अलग मत कर। उसकी लाइफ में खुदा की हजूरी, वो मसा उसकी लाइफ में था जिसपे उसे घमंड था। अब आपकी सिचुएशन में एक बीमारी है, अब आप उस बीमारी को देख रहे हो, अब आप घमंड किस पे करोगे? पैनाडोल पे घमंड करोगे? पैरासिटामोल पे घमंड करोगे? हमारे देश में एक चर्च में हमारी एक बहन है, एंड वो इस बात को बोलती है कि पैनाडोल जो इंडिया में पैरासिटामोल आती है, और इंडिया वाली फिर भी पावरफुल होती है, यहाँ वाली थोड़ी कम पावरफुल होती है। तो वो बहन इस बात को बोलती है कि पैनाडोल जो है ये मिरेकल ड्रग है। ये किसी भी, चाहे हार्ट का पेन हो, चाहे दमे का, हर जगह डॉक्टर पैनाडोल सब्सक्राइब कर देते हैं। तो क्या मैं उस पे घमंड करूंगा? मैं बीमार हूं तो मेरे घमंड करने का कारण क्या? मेरी दवाइयां हैं, मेरा ट्रीटमेंट है, मेरा डॉक्टर है? नो। मैं अगर बीमार हूं तो मैं घमंड किस पे करूंगा? खुदावंद की हजूरी मेरे साथ है, मेरा घमंड उस पे होगा। मैं बीमार हूं लेकिन मेरा घमंड है कि मैं, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, और ये बीमारी सदा मेरी लाइफ में नहीं रहेगी। मैं घमंड करूंगा, याकूब दे खुदा दे, इब्राहिम इसहाक याकूब दे खुदा ते, इब्राहिम इसहाक याकूब दे खुदा ते। मैं उस खुदा पे घमंड करूंगा जो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ बनी हुई है। उस प्रेजेंस पे घमंड करूंगा। जिस तकलीफ को मैं देख रहा हूं, उस तकलीफ के अगेंस्ट में मेरे लिए घमंड करने के लिए, हाँ आज मैं नीचे हूं लेकिन मैं घमंड करूंगा, कोई बात नहीं, उस परिस्थिति में यहोवा मेरे साथ है। आज खाना नहीं है मेरे पास, आज टेबल पे खाना नहीं हो सकता है, आज तकलीफ में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कल तक कैसे होगा, यहोवा आपके साथ में। आपको वीजा नहीं लग रही, घमंड किस पे करना है आपने? यहोवा मेरे साथ में। आपने अपनी काबिलियत पे घमंड नहीं करना है, यहोवा मेरे साथ में, मुझे घमंड करना है यहोवा परमेश्वर पे। चाहे जिस भी मुश्किल परिस्थिति में मैं हूं, मैं घमंड यहोवा पे करूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बेस्ट है, और वो मेरी लाइफ में बेस्ट करना चाहता है। इसीलिए मैं घमंड करूंगा। किस पे घमंड करूंगा? यहोवा परमेश्वर पे घमंड करूंगा।
और नम्र लोग जब मेरी गवाही को सुनेंगे, जब इस बात को सुनेंगे, मैंने दुखों में यहोवा पे घमंड किया, मैंने तकलीफों में यहोवा पे घमंड किया, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस जो मेरे साथ बनी हुई थी, उस पे मैंने घमंड किया, बीमारी में भी मेरा परमेश्वर मुझे लेकर के चला और मुझे चंगा किया। तब जो दीन लोग होंगे, जो यहोवा से प्यार करते हैं, वो आनंदित होंगे। जो यहोवा से प्यार करता है, वो आपकी गवाही सुन के आनंदित होगा। जो जलन रखता है, जो कुड़कुड़ाता है, वो कभी आनंदित नहीं होगा। जो शिकायत करता है, वो कभी आनंदित नहीं होगा। और लोग आकर के मुझसे शिकायत करते हैं, हम चर्च क्यों आए? लोग आकर के बोलते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? लोग आकर के बोलते हैं, जब दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गई, ये हमको नहीं चाहिए, है ना? ये हमें नहीं चाहिए, इसे इसे क्यों आ रही है हमारे पास में? हमें तो बस ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर कैरेक्टर बिल्डअप कर रहा है। अब वो देख रहा है, इस स्थिति में आपका घमंड करने का क्या रीजन है? वो सब तो गया आपका। घर गया, जॉब गया, जो अय्यूब का सब चला गया। अब घमंड किस पे करेगा अय्यूब? अय्यूब करेगा यहोवा की हजूरी पे घमंड। आप किस पे घमंड करोगे? क्या है आपके पास जो ना कोई छीन सकता है, ना कोई ले जा सकता है? अगर आपको जीरो से भी शुरू करना पड़े, आप फिर भी जीरो से शुरू कर सकते हो। किस चीज पे घमंड करोगे? क्या फाइनेंस है आपके पास? क्या टैलेंटेड है, बहुत अच्छी आपकी आवाज है? क्या बहुत अच्छा आप बजा लेते हो? क्या बहुत अच्छा आप एक्टिंग कर लेते हो? क्या मॉडल हो? क्या बहुत सुंदर हो? किस चीज पे घमंड करोगे अगर आपको जीरो से शुरू करना पड़े? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। यहोवा पे घमंड करूंगा। वो मेरे घमंड करने का। और मेरे मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। कह रहा है चर्च मेरे साथ, लोगों से कह रहा है मेरे साथ, यानी कि चर्च, जब आप यहोवा को धन्य कहते हो हर समय हर परिस्थिति में, जब आप उस पे घमंड करते हो, फिर आप चर्च में आते हो। चर्च में क्यों आते हो? क्योंकि आप लोगों के साथ मिल करके उसकी बड़ाई करते हो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आप शायद नहीं जानते, आप जिस चर्च में जा रहे हो, उस चर्च के ऊपर क्या मसा है। शैतान जानता है उस चर्च के ऊपर मसा है, इसीलिए आपके दिमाग में वो सदूसियों और फरीसियों की खमीर डालता है और आपको चर्च से दूर करता है। ये लिखा हुआ है, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। चर्च एक साथ जब आती है ना, एक साथ मिलकर जब यहोवा की स्तुति होती है। आज चर्च यहीं लगी हुई है, आज ऑनलाइन है, लेकिन ये चर्च लगी हुई है। आज आप चर्च में बैठे हुए हो, हम सब मिलकर यहोवा की स्तुति करते हैं आज। शैतान जानता है, इसीलिए आपको रोकता है, हर तरीके के प्रलोभन देकर के रोकता है कि आप उसकी हजूरी में ना पहुंचो, उस अनॉइंटिंग के अंडर में ना आओ, ताकि आप ना चंगे हो, ना आपका छुटकारा मिले। आप कुड़कुड़ाओ, आप भुनभुनाओ, आप इस्राएलियों की तरह गिरो और रेगिस्तान में 40 साल की आपकी बंधवाई हो, 7 साल की बंधवाई हो, 15 साल की बंधवाई हो, और आप गिरो और वहीं नाश हो जाओ, अपने प्रॉमिस में कभी ना पहुंचो। अगली बार मैं आपको भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन भविष्यवाणियां अगली बार बताऊंगा। हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। अगर आज आप बीमार हो, आपने क्या कहना है? धन्य कहना है। अगर तकलीफों में हो, धन्य कहना है। चर्च आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चर्च आना है मुझे। चाहे जितना भी शैतान रोके, चर्च मुझे आना है, क्योंकि मैं जानता हूं चर्च के ऊपर एक अनॉइंटिंग होता है, चर्च के ऊपर एक मसा होता है, जहां लोग एक्सपीरियंस करते हो। खाली आपको गूज बम देने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती ना, कि आप जा रहे हो चर्च में, हाँ जी बहुत फील गुड फीलिंग हो रही है, और लोग गिर रहे हैं चर्च में, और सामर्थ उतर रहा है, और वो किस लिए उतर रहा है? वो अनॉइंटिंग आपके चर्च में है, कि आपका चर्च जो है बाकी जगह से डिफरेंट है, जीवित हजूरी उस जगह पे है। यहां तो मुझे निरंतर आना है, हर मीटिंग में आना है, ताकि किसी भी मीटिंग में मेरा परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। और लोगों के साथ मिलके हर समय एज अ चर्च हम एक साथ मिलके यहोवा की स्तुति करेंगे, यहोवा की बड़ाई करेंगे। मैंने बस इससे ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अब बात आपसे हो गई है खत्म। तख्त तेरा लग जाए खुदावन यहोवा। आज इतना मसा है ना इस जगह पे, मैं वचन दे रहा हूं ना, आई कैन फील द अनॉइंटिंग हियर। और किसके लिए है वो? मैं बीमार नहीं हूं, मुझे ब्लेस किया, मैं प्रभु की हजूरी में बैठ चुका हूं, मैं प्रभु के साथ बैठ चुका हूं, मैं हर समय धन्यवाद कर चुका हूं, करता हूं। दुखों में, तकलीफों में, ये आपके लिए है। अनॉइंटिंग आपके लिए है। आप अगर बीमार हो, ये मसा आपके लिए है। तकलीफों में हो, ये ब्रेक थ्रू की अनॉइंटिंग इस समय आपके लिए है। रिस्टोरेशन, अगर आपकी शादी टूटने पे है, ये रिस्टोरेशन का मसा आपके लिए। ये खाली फील गुड 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 के लिए नहीं है, आपकी लाइफ बदलने के लिए मसा है। ये उस बहन, जिस ये भाई जो चंगा हुआ,
उसको यहोवा ने चंगा किया। मुझसे पूछो, मेरे चर्च में आता है वो तकलीफ में, दुख में, वो सुबह आकर के उसने चर्च सेटअप में हेल्प किया। क्यों नहीं परमेश्वर करेगा चंगा ऐसे लोगों को? जिसने अपनी तकलीफ नहीं बताई कि पास्टर जी साडी कमर, पीछे से कमर के क्या हिल गया है, दर्द हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, इंजरी है। कुछ नहीं, उसने वो आया, उसने सेटअप करा। उसने नहीं बोला मेरी बैक दर्द हो रही है, मैं ये नहीं उठा पाऊंगा। उसने करा, दर्द में भी परमेश्वर की सेवा करी, और मैंने ले हैंड भी नहीं करी उसके ऊपर। वर्ड प्रभु ने दिया, उसको बोला वो चंगा हो रहा है। जैसे ही बोला वो चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि यहोवा की हजूरी। हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। दाऊद राजा खाली सैमुअल मसा करके चला गया नहीं बना। दाऊद पूरी लाइफ उसने 17 साल सीख लिया। तो आप जब सीख रहे हो, सीखने के समय में धन्य कहो यहोवा को, अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहो, चर्च निरंतर जाओ। परमेश्वर आपकी परख कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपकी ताड़ना, यानी कि आपकी लाइफ को अनुशासन आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है, और आपको ऐसा सुंदर बनाने जा रहा है, आपकी लाइफ ऐसी अद्भुत करने जा रहा है, आप कभी फेल नहीं होगे। लिख लेना आज का डेट, और मेरी ये बात लिख लेना, जिस दिन आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे, जिस दिन वो मिलेगा आपको, वो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, इतनी सुंदर बनेगी आपकी लाइफ। आपकी गवाही सुन के 3 लोग आनंदित होंगे। कॉयर रेडी हो जाओ।